ये देखिए, अब हम अपनी स्पिन मोटर को इस पीछे के हिस्से में फिट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को कैसे चेंज किया जाता है। साथ में इसमें हम आपको और भी बताएंगे स्पिन मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को कैसे चेंज करें, स्पिन मोटर के कनेक्शन कैसे करें। तो दोस्तों, मेरा तरीका बहुत अलग है। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके और आसान तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी वॉशिंग मशीन की तरफ। तो चलिए किस तरीके से है। ये वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है। दोस्तों, इस मोटर से कपड़े सूखते हैं। ये देखिए, इसमें 3 तार होते हैं। ये देखिए, इसमें 3 तार हैं। और चलिए अब हम इसको वॉशिंग मशीन को खोल करके इसमें अब हम इस स्पिन मोटर को फिट करते हैं। तो चलिए, इनको पेच पहले से हमने खोल रखा था, मशीन 1 या 2 पेच कसे हुए हैं। चलिए हम उनको खोल लेते हैं। तो ये इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर से हमने ये 1 पेच खोला और पेच खोलने के बाद ये हमारा पीछे का हिस्सा बिल्कुल से अलग हो गया। ये नट है, ये खुला हुआ है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये नट खो ना जाए इसके कारण बस। अब हमने ओपन करने के बाद ये देखिए, अब हम अपनी स्पिन मोटर को इस पीछे के हिस्से में फिट करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से करना होगा, बहुत आरामदायक तरीके से करना होगा, क्योंकि ये स्पिन मोटर है और बहुत ही बारीकता से समझने की कोशिश करना। देखिए, इस तरीके से आपको तार को देखो बाहर की तरफ रखना है। ये जो तार कनेक्शन निकले हुए हैं इसको बाहर की तरफ रखना है। इसमें लॉक होते हैं 3 लॉकों को एक एक करके आराम से इनको फंसा देना है। देखिए, इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया और तीसरा भी लॉक इसमें फंस गया। अब ये देखिए, ये हमारा पुली है और स्पिन मोटर में ये लगाया जाएगा। ऊपर ड्रम है, या देखिए यहाँ पे मोटर की सापट में कट है, कट के हिसाब से इसमें फांस देते हैं। देखिए, ये देखिए इस तरीके से फंस गया। और फंसने के बाद अब हम इसको पीछे के हिस्से को सेट कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा स्पिन मोटर में ड्रम तो फंस गया। अब हमें इसे भी सेट करना होगा और सेट करने के बाद इसमें पेच कस देना चाहिए होंगे। तो इसमें अभी धीरे धीरे अकेले हैं उसके कारण बस ये एक एक करके कसना हो रहा है। ये देखिए, इस तरीके से उठाया और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको कस दिया। और इसी तरीके से आपको जितने भी सारे पेच हैं उन सारे पेचों को बारी बारी तरीके से कस देना है। देखो, ये हो गया। अब हम ये वाला हिस्सा खुल गया था, इसको भी सही तरीके से फिट करके, ध्यान रहे सही तरीके से करना है, और सही तरीके से करने के बाद इसको भी कस देते हैं। ये देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है और आप अपने जितने भी इसमें पेच लगे हों वो सारे कस सकते हैं। और इसको भी ऊपर वाला भी पेच कस देना है हमें, क्योंकि यहाँ भी पेच लगा हुआ है, तो इसको भी कस देना है। ये देखिए, वीडियो लंबी हो सकती है भाई साहब, पूरा देख के जाना, तभी आपको समझ में आएगा कि वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर को कैसे चेक किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है। ये देखिए, अब हमने सारे पेच कस दिए हैं। अब हमें स्पिन मोटर की पुली को कस देना है। ये देखिए, इसमें 2 नट हैं, एक ऊपर है, एक यहाँ है। तो इसको हम 8 नंबर गोटी से इसको बहुत ध्यान से कस देना है, क्योंकि ये घूम भी रहा है। तो ये देखिए, कस देते हैं हम इसको। पहले हम इसको खोल के देख लेते हैं, ये बारी से कस नहीं रहा है, तो ये निकाल लिया और दोबारा से कसते हैं हम इसको। देखो, फिर से कस दिया, क्योंकि ये चूड़ी चढ़ रही थी, ऊपर हो रहा था। देखो, ये हमारा कस गया। तो इसी तरीके से आपको मोटर कस के ये इसकी पुली को भी फिट कर देना है। दोस्तों, चलिए, ये कसने के बाद अब हम करते हैं इसके कनेक्शन करने के लिए बहुत ध्यान से देखना होगा। पहले ही अपनी मोटर को बिल्कुल सही तरीके से कस जाए। ये देखिए, कस गया। अब हम घुमा के देखते हैं इसको। देखिए, सही तरीके से घूम रही है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से घूम रही है। तो दोस्तों, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं ढीला तो नहीं है। ये देखिए, टाइट हो गया। चलिए, अब हम करते हैं इसके अपनी मोटर के कनेक्शन। स्पिन मोटर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम अपनी मोटर के कनेक्शन को साइड में कर लेते हैं। उसके बाद अब जितने भी एक्स्ट्रा तार हैं उनको भी साइड में कर देते हैं। इस तरीके से साइड में कर दिया। ये देखियो, इसमें 3 तार हैं, सफ़ेद कलर, लाल कलर और काला कलर। तो चलिए, अब हम इसमें ये चीज़ देखते हैं, इसमें कॉमन कौन सा, रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है। ये देखिए, ये हमारा सफ़ेद कलर है, ये हमारा कॉमन है। और
ये देखिए, अब हम मेन लीड के तार के कॉमन को देखते हैं। ये देखिए, इसमें तार मेन लीड के तार का कॉमन है हमारा नीला, तो हम नीले पे लगा देते हैं। इस तरीके से नीले पे कॉमन तार लगा दिया। कॉमन का तार लगा देने के बाद इसके बाद अब हम उठाते हैं इसकी एमएफडी। हमें ये चीज़ देखनी है इस एमएफडी में स्पिन मोटर की एमएफडी कौन सी है। तो सबसे पहले इन सभी को साइड में हटा देना है। तो ये देखिए, ग्रे कलर का है और पर्पल कलर का है, ये हमारी स्पिन मोटर की एमएफडी है। तो सबसे पहले हम एक तार लगा देते हैं रनिंग का। ये देखिए, ये हमारी रनिंग का तार है और ये इसी में एक तार जॉइंट हुआ है ऊपर टाइमर से। तो ये देखिए, टाइमर का भी हम तार दिखा देंगे अभी आपको। ये तार जॉइंट करने के बाद देखिए, इस तरीके से टाइमर का तार ही है। देखो, ये हमारा रनिंग का तार हो गया लाल कलर का, ये हमारा टाइमिंग का तार है। ये टाइमर का तार है, ये ऊपर से टाइमर का तार आया हुआ है। अब हम ये जो सीधे चक्कर का है, प्लस का जो लगा हुआ है, ये हमारी रनिंग का है, सीधे चक्कर का है। तो ये हम इस पे जॉइंट कर देते हैं। अब हमारा तार एक रह गया जो हमारा स्टार्टिंग का है। ये हमारी क्या नाम है, ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया और ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। तो ये तार भी हम एमएफडी पर लगा देते हैं। देखो, इस तरीके से एमएफडी ग्रे कलर का तार है, इस पर भी लगा देते हैं। देखो, आराम से बहुत आसान तरीके से जॉइंट करना है। ये देखिए, इसमें छिला हुआ नहीं है, इसको छील के हमने सेट कर लिया। तो फिर से हम दोबारा से लगाएंगे। ये देखिए, ग्रे कलर का तार फिर से हमने उठा लिया और उसके बाद हम इसी पे जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए, जॉइंट सही तरीके से करना है कि हमारा जॉइंट स्पार्किंग ना करे और ना कहीं खुल जाए। तो ये सब करने के बाद फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं तार हमारा कोई गलत तो नहीं है। उसके बाद करते हैं टेपिंग। ये देखिए, चेक कर लेते हैं कोई तार गलत तो नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, हमारे तार सही लगे हुए हैं। अब हम इस पे लगा देते हैं। बहुत सही तरीके से लगाना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए, टेप हम तीनों तार पे लगा देते हैं। देखिए, इस पे भी लगा दिया हमने और इसको भी तोड़ दिया। उसके बाद इस पे भी लगा देते हैं जो हमारी रनिंग की कॉइल का तार है और ये हमारी ऊपर टाइमर से भी आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने लगा के फिट कर दिया। और ये हमारे ये हमारा कॉमन का है, सफ़ेद कलर का है, ये हमारा कॉमन है और हम इस पे लगा देते हैं टेप। तो फाइनली हमने सबका टेप लगा करके सेट कर दिया है। ये सब टेप करने के बाद हम एक बार फिर से अपनी वॉशिंग मशीन की पुली को चेक करते हैं। तो इन सबको तारों को साइड में करते हुए देखते हैं किस तरीके से हमारी पुली और हमारा जो ड्रम है वो सही तरीके से घूम रहा है या काम कर रहा है। चलिए, घूम तो सही रहा है। अब ये सही सब काम हो गया है। अब हमें वॉश मोटर की पुली चढ़ा देनी है, पट्टी चढ़ा देनी है। ये देखिए, हमने जो पीछे का हिस्सा खोला था उसके कारण बस नीचे मोटर लगी होती है, ऊपर गियर बक्सा लगा होता है। गियर बक्सा में हमारी और पुली मोटर की पुली में हमारी ये पट्टी चढ़ी होती है, उसके कारण बस हमें उतारना पड़ गया था। तो अब हम ये पट्टी गियर बक्सा और वॉश मोटर पे पुली चढ़ा देते हैं। सही तरीके से चढ़ा देना है, कोई भी दिक्कत ना आए और कोई भी समस्या सामना ना करना पड़े। तो ये देखिए, फाइनली सही तरीके से हम अपनी पुली को चढ़ा चुके हैं। ये देखिए, अब हम अपनी वॉशिंग मशीन की एमएफडी सही तरीके से फांस देते हैं जहाँ भी लगी हुई थी। ये देखिए, इस तरीके से लगा देनी है और देखिए, ये हमारी एमएफडी फिट हो चुकी है। ये देखो, लग गया। अब हमारी एमएफडी बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुकी है। तो चलिए, अब हम इस तार को भी सेट कर देते हैं। ये हमारा तार वो स्पिन मोटर की ब्रेक शू का है, तो हम इसमें लगा देते हैं। हालांकि ये काम नहीं करेगा, इसमें ब्रेक पहले से ही नहीं था। और ये तार हमारा जो ड्रम है और ये पानी बाहर निकालने वाला है, तो इसको पट्टी इस तरीके से लगा देनी है। तो हम इसको लगा कर सेट कर देते हैं।